एक लड़की का फोन आया कल नहीं परसों, काफी मासूम लड़की और बड़ी मासूमियत से उसने फोन किया। परेशानी इस बात की थी उसे कि वो सब कुछ कर रही है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है उसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा मानो कि बड़ी कल एक लड़की का फोन आया कल नहीं परसों, काफी मासूम लड़की थी वो और बड़ी मासूमियत से उसने फोन किया मुझे। परेशानी इस बात की थी उसे कि वो सब कुछ कर रही है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है उसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा मानो कि बड़ी जोर से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और पूरा जोर पूरी ताकत भी लगा रहे हैं, लेकिन सामान या लक्ष्य ऐसा है मानो पहाड़ है। थोड़ा सा हिलना तो दूर, वो ऐसा महसूस भी नहीं करा रहा है कि उसको फर्क भी पड़ रहा है। और वो बच्ची इसी परेशानी से जूझ रही थी, बोल रही थी। अभी आपने शायद उसका शॉर्ट भी देखा होगा। मैंने वो बच्ची का वो जो बात कर रही थी वो इतना ज्यादा भाव विभोर थी, मुझे लगा कि ये बातें मुझे सबको बतानी चाहिए कि देखो ये परिस्थिति है। और कई सारे बच्चों ने कोरिलेट किया कि हाँ सर, हम भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो बच्ची कह रही थी कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा पता नहीं, जेडब्ल्यू में क्या होगा पता नहीं, जेडब्ल्यू का पहला अटेम्प्ट बीत गया, पता नहीं क्या हुआ, नंबर बिल्कुल नहीं आया, परसेंटाइल एकदम खराब आए। अभी डर ये है अंदर बैठा हुआ कि बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा होगा कि नहीं, और बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा होगा कि नहीं इस बात की असमंजस है। लेकिन देखो मन कितना मतलब भटकता हुआ है, कितना बेकार। वो खुद को बेकार कह रही थी। वो कह रही थी कि देखो सर, मैं समझ नहीं पा रही कि मैं कैसी हूं, कि मेरा मन अभी भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा और अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि यार अगर बोर्ड एग्जाम नहीं निकला, सही नहीं हुआ, 75% नहीं आए, तो जेई के पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट किसी का मतलब ही नहीं है। बोली मैं सब जानती हूं सर, पर जानने के बावजूद हर एक क्षण हर एक पल दिमाग इसी बात पे भटक जाता है कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं। और बच्चा अभी इस जो कश्मकश में घुसा हुआ है, इसकी वजह से वो बार बार भटक रहा है और बार बार खुद को ही कोस रहा है कि मैं कैसा बेकार और नीच इंसान हूं कि मैं अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को समझा भी नहीं पा रहा हूं कि मुझे एक जगह पे फोकस रहना है। और मैं उस बच्ची की इस दुर्दशा को देखकर मन ही मन उस पर दया भी कर रहा था, लेकिन महसूस भी कर रहा था कि यार देखो क्या मासूमियत है इन बच्चों की, एहसास भी नहीं कर पा रहे कि क्या गलत हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि गड़बड़ कहां है, कैसे चीजें सही होंगी। कहते हैं ना कि एक छटपटाया हुआ इंसान अगर जल गया हो तो बार बार रगड़ता है, और बार बार रगड़ने से स्किन जो चमड़ा है वो छिल जाता है, तो और लहरता है और लहरता है, तो और रगड़ने का इच्छा होता है, रगड़ने से और ज्यादा छिलता है और वो और लहरता है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना रगड़ो तो संतोष नहीं और रगड़ो तो और ज्यादा स्थिति बुरी। एक बेचारा बच्चा इसी परिस्थिति में फंस गया है और मैं हर उस बच्चे से जो इस परिस्थिति में फंसा हुआ है उसी से बात करने आया हूं, उसी को कुछ कहने, समझाने, या मेरे शब्दों से अगर कुछ फर्क पड़ रहा है तो वो शब्द कहने आया हूं। देखो हर एक बच्चे को एक ही बात कहूंगा, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कर्म है, उस कर्म का फल नहीं है। अगर ये एक छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लोगे तो जीवन में उन कर्मों के फल से क्या होने वाला है इस बात को बहुत सहजता से एक्सेप्ट कर लोगे। अगर कोई बच्चा जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में 20 परसेंटाइल लाया है, 10 नंबर लाया है, 20 नंबर लाया है या नेगेटिव नंबर लाया है, ये उसके मेहनत का प्रारूप है, ये उसके मेहनत का फल है। मेहनत करते वक्त कमी हुई होगी, मैं इसमें डिनाई नहीं करता हूं, या शायद मेहनत करते वक्त कमी नहीं रही होगी, पर मेहनत का सही दिशा नहीं रहा होगा, मान सकता हूं। पर अब वो जो मेहनत करनी थी वो हो चुकी है, वो 2 साल 3 साल तुमने लगा दिए। आज बैठ के ये सोच रहे हो कि सर नंबर नहीं क्यों आए। देखो सोचना सही है, लेकिन उसकी वजह से परेशान होना कि यार मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, आगे क्या होगा। देखिए अब आगे जो होगा वो आगे होगा, अभी उस पर सोच के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी तो रियलिटी में 80% बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट होते हैं, क्योंकि जेईई के सारे जो एस्पिरेंट होते हैं उसमें से 80% करंट ईयर वाला होता है। 80% बच्चे आप लोग जो बोर्ड एग्जाम अभी देने वाले हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करें। आप इस बात को समझें कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे लाने जरूरी है और उस पर पूरा फोकस करें। और अभी बोर्ड एग्जामिनेशन का गेम है, तो एक बार बोर्ड एग्जाम का गेम खेलते हैं, उसके बाद आगे जेडब्ल्यू का गेम भी खेल लेंगे। यार मैं पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश कर रहा हूं, सब चीज कर रहा हूं जिससे तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा जाए। तुम्हारे लिए वापस से पूरी एकलव्य टेस्ट सीरीज बनवा रहा हूं। उस एकलव्य टेस्ट सीरीज में इस बार सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि टेस्ट के अलावा 1000 सवाल ऐसे डाल रहा हूं जो सिर्फ वो 1000 सवाल अगर कोई बना ले तो पूरे टेस्ट का उसको फायदा मिल जाए। टेस्ट सीरीज में करीबन 4-5 हजार सवाल है, लेकिन 4-5 हजार में से भी खोज के हैंड पिक करके 1000 सवाल और डाला हूं। सारे के सारे जो एकलव्य टेस्ट सीरीज है उसके पहले वो सारे टॉपिक पे तुमसे सवाल बन जाए, उसके लिए पहले टीचर सारे, शिल्पी मैम, अब्दुल सर, अंकित सर, सारे लोग तुमको पूरा पढ़ाएंगे। पहले सारी चीजें कर रहा हूं। मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि देखो रास्ते बहुत हैं और उन रास्तों से सोल्यूशन निकल जाएगा। आप सोच रहे हो अगर कि सर कुछ नहीं हो पाएगा, फंस गए हैं, सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, तो मैं बस कहूंगा कि चलते जाओ, सोल्यूशन है। मैं वो सारे सोल्यूशन आपके लिए प्लान भी कर रहा हूं और आपको बताऊंगा भी। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बोर्ड एग्जामिनेशन अभी बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होता है उसके बाद आपका पूरा फोकस आपके जेडब्ल्यू पे होगा और उस वक्त उतने कम दिनों में करना मुमकिन है। मैं ये बात अभी आपको इसीलिए इतने भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कई सारे बच्चों के साथ ये बैठकर कई सालों तक काम किया है। मैंने उनको भी, ऐसा थोड़ी कि ये पहली बार इस साल ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन और उसके 20 दिन के बाद जेडब्ल्यू पड़ गया, तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आ रहे। ऐसा थोड़ी कि सबके नंबर अच्छे आते हैं। पिछले साल में बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए थे, उसके पिछले साल भी ऐसा ही होता है। हर साल की कहानी है।
तो बेटा विश्वास मानो इस मास्टर पे, मैंने तुम्हारे लिए सारी प्लानिंग कर रखी। देखो तुमको एक भी बार बताया नहीं, लेकिन देखो तुम्हारे लिए क्या, ये ऑलरेडी सेशन लगा, मैंने कभी तुमको नहीं बोला, मैंने यहाँ पे सेशन लगा के रखा हूं कि भाई ये सेशन मैं लॉन्च करूंगा, एकलव्य टेस्ट सीरीज लास्ट बैच आएगा। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं बैठ के, पूरी तैयारी, पूरी कोशिश, और ये होगा। विश्वास मानो, ये जब इतनी मेहनत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तुम चिंता करना छोड़ दो, तुम इतना सोच रहे हो, विचार रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो सोचना विचारना परेशान होना बंद करो, अपने कर्तव्य पे लगो जो तुम्हारे हाथ में है। या जेडब्ल्यू कैसा जाएगा तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, तुम्हारे हाथ में अभी उसके लिए पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में 75% आएंगे कि नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। तुम्हारे हाथ में पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर लाना, बस ये तुम्हारे हाथ में। उसके बाद फाइनल डे के दिन पेपर कैसा आता है, उसमें कैसा परफॉर्मेंस होगा, ये तुम्हारे हाथ थोड़ी है। तो तुम अपने हाथ में जो काम है वो करो। मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ प्लान कर रहा हूं, और ये तो सिर्फ एक चीज है, सच बता रहा हूं, ये सिर्फ एक चीज है। जिस दिन एकलव्य टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, इसके बाद बहुत सारी चीजें और करवाऊंगा। अभी 3 दिन के अंदर एकलव्य टेस्ट सीरीज लॉन्च है। देखो 2 मार्च को शाम को 6 बजे, तो 2 मार्च को शाम को 6 बजे ये सीरीज लॉन्च होगी। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें करवा रहा हूं और करवाऊंगा तुम्हारे लिए, मतलब चाहे जो मुमकिन है मेरे लिए वो सब कुछ करवाऊंगा।